आपको पैसे कमाने की नहीं बल्कि पैसे संभालने की समझ की कमी है। और यही वजह है कि मेहनत करने के बाद भी आप अमीर नहीं बन पा रहे। और सच ये है कि अमीर बनने के लिए आपको मुश्किल स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि कुछ आसान लेकिन सही फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स समझने होते हैं। असल में पैसे कमाने या अमीर बनने के लिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम, एक्सेल शीट या रोज रोज शेयर मार्केट की खबर देखने की जरूरत नहीं होती। सच्चाई ये है कि पैसे संभालने और बढ़ाने के पीछे कुछ बहुत ही बेसिक रूल होते हैं, जैसे खर्च से कम खर्च करना, सही जगह इन्वेस्ट करना और टाइम को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना। प्रॉब्लम यह है कि ये ज़रूरी बातें हमें स्कूल या घर पर सही तरीके से सिखाई नहीं जाती, इसीलिए लोग अननेसेसरली चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। लेकिन जैसे ही आप इन कोर प्रिंसिपल्स को समझ लेते हैं, आपके लिए हर फाइनेंशियल डिसीजन आसान हो जाता है। कहाँ पैसा बचाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ नुकसान हो रहा है, सब साफ साफ दिखने लगता है। वेल्थ क्रिएशन का खेल कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज का नहीं बल्कि सही बेसिक्स को समझने का है। और इन्हीं बेसिक्स प्रिंसिपल्स को समझते ही आपको ये भी एहसास होता है कि सिर्फ पैसा बचाना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन चुपचाप आपकी मेहनत की कमाई को खा रहा होता है। आरबीआई के अकॉर्डिंग इंडिया में पिछले कुछ सालों में एवरेज इन्फ्लेशन रेट लगभग 5 से 7% रहा है। इसका मतलब है कि हर साल आपके पैसे की वैल्यू धीरे धीरे घट रही है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बैंक में पैसा रखना सेफ है, इसीलिए वो सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते रहते हैं। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। यानी आपका बैलेंस भले ही सेम रहे, लेकिन उससे मिलने वाली चीज़ें हर साल कम होती जा रही हैं। इसका सोल्यूशन यही है कि सिर्फ सेविंग्स पर डिपेंड मत रहिए। इमरजेंसी फंड के लिए सेविंग्स रखें, लेकिन बाकी पैसे को इन्वेस्ट करें, जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, इन सब में, ताकि आपका पैसा इन्फ्लेशन से तेज ग्रो करे और आपकी बाइंग पावर बची रहे। मान लो आज आपके पास 1 लाख रुपए है। अगर इन्फ्लेशन 6% है तो अगले साल उसी पैसे की वैल्यू लगभग 94,000 जितनी रह जाएगी। यानी आपने कुछ खर्च ही नहीं किया, फिर भी आपकी ताकत कम हो गई। अब अगर वही पैसा आप 10 से 12% रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट में लगाते हो तो आपका पैसा बढ़ेगा और इन्फ्लेशन को बीट करेगा। इसीलिए सिर्फ सेविंग आपको सेफ रखती है, लेकिन असली बढ़त सिर्फ इन्वेस्टिंग से ही आती है। इंडिया में कई लोग अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखते हैं, जहां इंटरेस्ट रेट अक्सर 3 से 4% होती है, जबकि इन्फ्लेशन 5 से 6% तक रहती है। इसका मतलब यह है कि पैसा बढ़ने के बजाय धीरे धीरे अपनी वैल्यू खोता रहता है। सेविंग आपको सेफ्टी देती है, जैसे इमरजेंसी या शॉर्ट टर्म ज़रूरतों के लिए। लेकिन अगर आप सिर्फ सेविंग पर डिपेंड रहते हैं तो आपका पैसा ग्रो नहीं करता। इन्फ्लेशन आपके पैसे की परचेसिंग पावर कम करता रहता है और सेविंग अकाउंट का लो रिटर्न इसे कवर नहीं कर पाता। वहीं इन्वेस्टिंग आपके पैसे को बढ़ाने का काम करता है, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टीज। ये एसेट्स लंबे टाइम में हायर रिटर्न्स देते हैं, जिससे आपका पैसा इन्फ्लेशन से आगे निकल सकता है। आपके पास वही 1 लाख रुपए है, अगर आप इसे सेविंग अकाउंट में रखते हो तो 4% इंटरेस्ट के हिसाब से 1 साल बाद वही 1 लाख रुपए 1,04,000 रुपए हो जाएंगे। और अगर आप इसे इन्वेस्ट करते हो, मान लो 12% रिटर्न के हिसाब से, तो 1 साल बाद 1,12,000 रुपए हो जाएंगे, वही आपके 1 लाख रुपए। फर्क देखो, सेविंग से 4,000 का गेन और इन्वेस्टिंग से 12,000 का गेन हुआ। और लॉन्ग टर्म में ये गैप बहुत बड़ा हो जाता है। सेविंग आपको बचाती है, लेकिन इन्वेस्टिंग आपको अमीर बनाती है। अब असली खेल शुरू होता है, जहां इन्वेस्टिंग का नेक्स्ट लेवल आता है, कंपाउंडिंग, जो पैसे को धीरे नहीं बल्कि एक्सपोनेंटली बढ़ाता है। कंपाउंडिंग का मतलब है आपके पैसे पे मिलने वाला रिटर्न भी आगे जाकर रिटर्न कमाने लगता है। यानी पैसा लीनियर नहीं बल्कि तेजी से बढ़ता है। ज़्यादातर लोग जल्दी पैसा निकाल लेते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट शुरू ही देर से करते हैं। इससे उनको कंपाउंडिंग का असली फायदा नहीं मिल पाता। जल्दी शुरू करो, लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहो और बार बार पैसा मत निकालो। टाइम इज इक्वल टू कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी ताकत। मान लो 2 लोग हैं। राहुल 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है 10% रिटर्न पर 5 साल के लिए। वहीं अमन है 10,000 इन्वेस्ट करता है 10% इंटरेस्ट पे, लेकिन 20 साल के लिए। 5 साल बाद राहुल के 10,000 लगभग 16,000 बन जाते हैं और 20 साल बाद अमन के 10,000 रुपए लगभग 67,000 रुपीज बन जाते हैं। टाइम सिर्फ 4 गुना बढ़ा, 5 से 20 साल, लेकिन पैसा 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। कंपाउंडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि पेशेंस और टाइम का खेल है।
और यही वजह है कि कंपाउंडिंग का असली जादू अमाउंट से नहीं बल्कि टाइम से चलता है। यानी असली फर्क कितना इन्वेस्ट किया इसमें नहीं होता, बल्कि कितनी जल्दी शुरू किया इसमें होता है, और कब तक किया इसमें होता है। रिसर्च बताती है कि जो लोग जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं वो कम पैसे लगाकर भी लंबे टाइम में ज्यादा पैसे बना लेते हैं, जबकि देर से शुरू करने वाले लोग ज्यादा पैसा लगाने के बावजूद भी पीछे रह जाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अभी पैसे कम हैं, बाद में ज्यादा कमाऊंगा तब इन्वेस्टिंग शुरू करूंगा, लेकिन इसी देरी की वजह से उनका सबसे बड़ा नुकसान होता है टाइम का। टाइम जितना कम होगा पैसा उतना कम बढ़ेगा। जल्दी शुरू करें, चाहे अमाउंट छोटी ही क्यों ना हो। टाइम को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं, रेगुलर इन्वेस्टिंग करें, क्योंकि कंसिस्टेंसी जरूरी है। पैसा कितना है उससे ज्यादा जरूरी है आपने कितनी जल्दी शुरू किया है। लेकिन सिर्फ जल्दी शुरू करना ही काफी नहीं है, आपको ये भी समझना होगा कि आपका पैसा सच में बढ़ भी रहा है या नहीं। इसीलिए अब बात करेंगे नेटवर्थ को ट्रैक करने की, कि कैसे नेटवर्थ ट्रैक की जाए। आज कई लोग 1 लाख प्लस रुपए मंथली कमाते हैं, फिर भी महीने के लास्ट में उनके पास सेविंग लगभग जीरो ही होती है। सिर्फ इनकम पे ध्यान देने से लगता है कि हम फाइनेंशियली फ्री हैं, लेकिन असली सिचुएशन कुछ और ही होती है। अगर आपकी इनकम बढ़ती है और उसी के साथ खर्चे, लग्जरी, EMI, लाइफस्टाइल ये भी बढ़ जाते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं बनती। और यही कारण है कि हाई अर्नर्स भी हमेशा पैसों की कमी महसूस करते हैं। आपको सिर्फ इनकम नहीं बल्कि नेट वर्थ ट्रैक करनी चाहिए। नेट वर्थ इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स वो होते हैं जो चीजें आपको पैसा कमा कर दे, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी, सेविंग्स। और लाइबिलिटीज वो होती हैं जो आपके कर्ज और खर्च को बढ़ाते हैं, जैसे लोन और क्रेडिट कार्ड ड्यूज। ये सारी चीजें। फोकस होना चाहिए नेट वर्थ बढ़ाने पर, ना कि सिर्फ इनकम बढ़ाने पर। इसीलिए अगला स्टेप ये समझना है कि हर लोन बुरा नहीं होता। आपको गुड डेट और बैड डेट के बीच में फर्क समझना जरूरी है। इंडिया में क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन का इंटरेस्ट 18 से 36% तक होता है, जो लोगों को धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंसा देता है। अक्सर लोग हर तरह के कर्ज को एक जैसा समझते हैं। वे महंगे मोबाइल, गाड़ी या फिर लाइफस्टाइल के लिए लोन लेते हैं, जो टाइम के साथ वैल्यू कम करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। इससे पैसा बनाने की बजाय पैसा खत्म होता जाता है धीरे धीरे। यहीं पे आपको गुड डेट और बैड डेट का फर्क समझना होगा। बैड डेट वो कर्ज है जो आपकी जेब से पैसे निकालता है, जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, महंगी गाड़ी, गैजेट्स वगैरह वगैरह। और गुड डेट वो कर्ज होता है जो फ्यूचर में कमाई बढ़ाने में मदद करे, जैसे एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा। सबसे पहली प्रायोरिटी हमेशा हाई इंटरेस्ट कर्ज को खत्म करना होना चाहिए। मान लो राहुल और अमित है। राहुल ने 1 लाख का पर्सनल लोन लिया आईफोन और ट्रिप के लिए 20% इंटरेस्ट में। ये बैड डेट है क्योंकि इससे कोई कमाई नहीं होगी। वहीं अमित ने 1 लाख का लोन लेकर एक स्किल सीखी या फिर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। ये गुड डेट है क्योंकि इससे उसकी इनकम बढ़ सकती है। हर कर्ज बुरा नहीं होता, लेकिन गलत कर्ज आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक देता है। लेकिन सिर्फ लोन के बारे में ही समझना काफी नहीं है। अब आपको अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से बढ़ाने के लिए टैक्स और बेनिफिट्स का सही यूज करना भी सीखना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग हर साल लाखों लोग सही टैक्स प्लानिंग न करने की वजह से ज्यादा टैक्स भर देते हैं, जबकि वे लीगल डिडक्शंस और बेनिफिट्स का फायदा ही नहीं उठा पाते। ज्यादातर लोगों को टैक्स रूल्स, डिडक्शंस और इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स की सही इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती। इसी कारण वो ना चाहते हुए भी ज्यादा टैक्स भर देते हैं। एम्प्लॉयर द्वारा दिए जाने वाले बेनिफिट्स, PF, NPS, इन सब का पूरा फायदा नहीं लेते और टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। यानी सीधा सीधा नुकसान। जो पैसा बच सकता था वो चला जाता है टैक्स भरने में। यहीं पे आपको स्मार्ट टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए। सेक्शन 80C के अंडर इन्वेस्टमेंट्स जैसे PPF, ELSS, LIC, NPS और रिटायरमेंट अकाउंट का यूज करें। एम्प्लॉयर बेनिफिट्स, EPF, ग्रेचुटी इंश्योरेंस, इनको मैक्सिमाइज करें। टैक्स फ्री या लो टैक्स इन्वेस्टमेंट्स चूज करें। राहुल 10 लाख सालाना कमाता है। बिना टैक्स प्लानिंग के उसे लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए टैक्स देना पड़ सकता है। अगर वो सही इन्वेस्टमेंट करे, ATC प्लस NPS को चूज करे, तो उसका टैक्स घटकर 60 से 70 हजार तक रह सकता है। मतलब करीब 40 से 50 हजार की डायरेक्ट सेविंग बिना एक्स्ट्रा कमाए। टैक्स प्लानिंग को इग्नोर करना ऐसा है जैसे आप फ्री मनी खुद ही छोड़ रहे हो। जो लोग स्मार्ट तरीके से टैक्स मैनेज करते हैं वही जल्दी वेल्थ बनाते हैं।
अब जब आपने टैक्स प्लानिंग की ताकत समझ ली तो आखिर में बात करते हैं उस सिंपल माइंडसेट की जो पूरी वेल्थ जर्नी को सही डायरेक्शन देता है। आज भी इंडिया में ज्यादातर लोग पैसा कमाते तो हैं, लेकिन सही स्ट्रेटजी न होने की वजह से वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी या फिर सीक्रेट इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसी चक्कर में वो बेसिक्स प्रिंसिपल्स को इग्नोर कर देते हैं, जैसे इन्फ्लेशन, कंपाउंडिंग और डेट मैनेजमेंट करना। असल सच्चाई ये है कि वेल्थ बिल्डिंग बहुत सिंपल है, अगर आप बेसिक्स पर फोकस करें तो ही। जैसे इन्फ्लेशन को हराने के लिए इन्वेस्ट करें, जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करें, कंपाउंडिंग का फायदा उठाएं, रियल वेल्थ परचेजिंग पावर को ट्रैक करें, बैड डेट से दूर रहें और टैक्सेस को स्मार्ट तरीके से ऑप्टिमाइज करें। जितनी जल्दी आप इन बेसिक्स को अप्लाई करना शुरू कर देंगे, उतनी ही जल्दी पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। विद दैट सेड दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।